बड़े अफसर बचाए गए, छोटों के सिर कलम हुए। अपर निदेशक पैरामेडिकल राकेश कुमार गुप्ता सस्पेंड हुए हैं। अपर निदेशक स्वास्थ्य प्रशासन अशोक कुमार पांडे सस्पेंड हुए हैं। संयुक्त निदेशक पैरामेडिकल अरविंद कुमार वर्मा सस्पेंड हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग तबादला घोटाले में बड़े अफसर लेकिन बच गए, छोटे कुर्बान हो गए हैं। एसीएस अमित मोहन को क्लीन चिट दे दी गई है। स्वास्थ्य सचिव रविंदर भी बचा लिए गए और इसीलिए कहा जाए कि बड़े अफसरों को बचाया गया, छोटे अफसरों के सिर कलम। यहाँ पर उन पर एक्शन, उन पर कार्रवाई हुई है। अपर निदेशक स्वास्थ्य प्रशासन अशोक कुमार पांडे सस्पेंड हुए थे। इसी के साथ अशोक कुमार को सस्पेंड किया गया था, अरविंद कुमार वर्मा को भी सस्पेंड किया गया था। स्वास्थ्य विभाग तबादला घोटाले में भी अफसरों को बचाने का खेल हुआ है। यहाँ पर एसीएस अमित मोहन को क्लीन चिट दे दी गई है। स्वास्थ्य सचिव रविंदर भी बचा लिए गए हैं। तत्कालीन डीजी हेल्थ को भी आम माफी मिली है और इसी के साथ तबादलों में घूस खाने के इल्जाम पर भी आम माफी दे दी गई है। यहाँ पर तो बड़ी खबर देखिए, संयुक्त निदेशक पैरामेडिकल अरविंद कुमार को सस्पेंड किया गया। वो नाम जो सस्पेंड किए गए वो हम आपको दिखा रहे, लेकिन वो बड़े अफसर देखिए, जिसमें अमित मोहन उनको क्लीन चिट मिली है और इसी के साथ रविंदर को क्लीन चिट मिली है। इसी के साथ आगे देखिए, तबादलों में घूस खाने के इल्जाम पर भी आम माफी यहाँ पर दे दी गई है। तबादलों में घूस लेने के बाद भी यहाँ पर उन बड़े अफसरों को माफ कर दिया गया है, लेकिन अभी तक जो छोटे अफसर है सिर्फ उन पर कार्रवाई हुई है। यहाँ पर जैसे ही ये पूरा घोटाला सामने आया था उसके बाद जांच हुई। स्वास्थ्य विभाग तबादले घोटाले में भी बड़े अफसरों को लेकिन बचा लिया गया है। स्वास्थ्य सचिव रविंदर बचा लिए गए हैं। तत्कालीन डीजी हेल्थ को भी आम माफी मिल गई है। तबादलों में घूस खाने के बाद भी ये आम माफी दे दी गई है। तो बड़ी खबर देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं यहाँ पर देखिए, और इसी के साथ अपर निदेशक स्वास्थ्य प्रशासन अशोक कुमार पांडे को सस्पेंड किया गया था। संयुक्त निदेशक पैरामेडिकल अरविंद कुमार को सस्पेंड किया गया था। स्वास्थ्य विभाग तबादला घोटाले में यहाँ पर ये गड़बड़ी हुई है और ऐसे में बड़े अफसरों को बचाने का काम यहाँ पर हुआ है। और संजय हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, उम्मीद थी कि जब जांच होगी तो उन हर एक का नाम सामने आएगा जो इन तबादलों में शामिल था, जो घोटालों में शामिल था, लेकिन बड़े अफसर अभी भी बच गए। बिल्कुल, बताऊंगा आपको कि जिस तरीके से ये घोटाला हुआ था उसके बाद बीपीसीएम में शिकायत भी की थी और पत्र लिख करके उसकी शिकायत की थी। उसके बाद जांच की जो कमेटी बनी है उस जांच कमेटी में केवल और केवल छोटे जो अधिकारी हैं उनको नापा गया है। एसीएस जो अमित मोहन प्रसाद है वो पिछले कोविड काल से बचे हुए हैं, उन पर कोई जांच नहीं गिरी। उन पर अब तक कई ऐसे आरोप हैं जो लगातार लगते चले आ रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है इस सरकार में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। बिल्कुल संजय, और यहाँ पर देखिए बड़े अफसरों को बचाने का खेल इस बार भी हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। तो छोटे अफसरों पर एक्शन, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन बड़े अफसर जो हैं उन पर कोई भी एक्शन नहीं किया गया है। कि वो नाम है जिनको सस्पेंड किया गया, लेकिन जो कुर्बान होने से बच गए हैं, इसमें अमित मोहन क्लीन चिट पा चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव रविंदर भी बचा लिए गए हैं। तत्कालीन डीजी हेल्थ को भी आम माफी मिल चुकी है। और संजय हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। संजय, मैं अब आपके पास आ रही हूँ। यहाँ पर देखिए, अब जिन जिन लोगों पर एक्शन हुआ, जिनका सस्पेंशन हुआ है, उनके खिलाफ तो जांच होगी, लेकिन जो अभी तक बचे हैं क्या इनके खिलाफ जांच भी शुरू नहीं हो रही है? इन्हें सीधे सीधे क्लीन चिट देकर बचा लिया गया है क्या? बिल्कुल, स्वास्थ्य महकमे में घोटाले के बाद जांच में भी घोटाला शिवांगी देखने को मिला है और जिस तरीके से छोटे अधिकारियों पर का जो सर है वो कलम करके अपने आप को पाक साफ करने की जो व्यवस्था है उस पर काम किया गया। और यही वजह है कि आपको बताऊं कि अपर निदेशक पैरामेडिकल राकेश कुमार गुप्ता वो सस्पेंड किए गए। अपर निदेशक प्रशासन अशोक कुमार सस्पेंड किए गए। संयुक्त निदेशक पैरामेडिकल अरविंद कुमार शर्मा की बलि चढ़ाई गई। स्वास्थ्य विभाग तबादला घोटाले में अब बड़े अफसर जो हैं वो लगातार बचे हुए हैं। एसीएस अमित मोहन को क्लीन चिट दी गई है। मैं अमित मोहन के बारे में बताऊं कि लगातार कोविड काल भी आपने देखा, लॉकडाउन देखा, 2 वर्ष किस तरीके से 2 लॉकडाउन इस प्रदेश ने, इस देश ने देखे हैं। और उसके बाद अब विपक्ष ही नहीं, विभाग ने भी तमाम घोटाले जो है सामने दिखाए। और इतना ही नहीं, खुद स्वास्थ्य मंत्री ने उस समय पत्र लिखा था कि स्वास्थ्य महकमे में किस तरीके की दिक्कतें हैं, लेकिन डिप्टी सीएम जैसे बड़ी पोस्ट के मंत्री का जो विभागीय अधिकारी है वो लगातार बचा हुआ है और उनकी बिना जानकारी के तमाम तबादलों की जो एक्सप्रेस है वो दौड़ाई गई। उसके बावजूद अमित मोहन प्रसाद को क्लीन चिट देना ये कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारियों की और उन लेकिन संजय, ये क्लीन चिट दी किस बात पर गई है? क्या सब कुछ आंख बंद करके भरोसा कर लिया गया उनकी बातों पर? क्लीन चिट देने के पीछे कोई आधार भी तो होगा। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट में केवल अधिकारियों को अधिकारी ही बचा रहे हैं और
जनप्रतिनिधियों का उतना मान सम्मान नहीं है। अगर जनप्रतिनिधि के लिखने के बावजूद एक डिप्टी सीएम खुद अपने विभाग का में पत्र लिख रहा है कि उनकी जानकारी के बिना मृतक सीएमओ को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तमाम ट्रांसफ़र ऐसे हैं जिनकी जानकारी उन तक नहीं है। उसके बावजूद अगर एसीएस जो हेल्थ हैं उनसे बड़ा अधिकारी के बाद अगर कोई आता है तो मंत्री आता है उनके विभाग का, और तो उसके बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं की जाती। ये अपने आप में बड़ा सवाल है सरकार के लिए। और कौन वो रक्षात्मक पहलू वाला व्यक्ति है जो एसीएस होम को लगातार बचा रहा है, काजल की कोठरी से निकाल करके उन्हें सुरक्षित कर रहा है। ठीक है संजय, बिल्कुल देखिए इसके पीछे कोई ना कोई तो होगा, क्योंकि अगर इल्जाम सब पर लग रहे हैं और ये तबादला घोटाला हुआ है तो इसमें हर एक अधिकारी का नाम सामने अगर आता है तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो बाकी बड़े अफसर है जिन पर एक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या उनके खिलाफ कोई भी कंप्लेन अभी तक क्या ब्रजेश पाठक तक भी नहीं पहुंची? बिल्कुल, जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाइयाँ अभी तक बड़े अफसरों में जो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, क्योंकि अंतिम मुहर बड़े अफसर ही लगाते हैं। एसीएस होम के पहले कोई फाइल वापस नहीं जाती। अंतिम मुहर एसीएस जो हेल्थ हैं उनके जरिए ही सिग्नेचर के बाद ट्रांसफ़र और बाकी चीज़ें होती हैं। उसके बाद मंत्री के पास फाइल जाती है। मंत्री ऑलरेडी लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, अपनी जो पीड़ा है वो बयां कर रहे हैं। लेकिन एसीएस होम जो जिम्मेदार हैं वहाँ पर कुर्सी में बैठे हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम के साथ साथ वो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, उनके भी कहीं कहीं मनोबल में कमी आएगी, क्योंकि वो लगातार हेल्थ में अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार वो दौड़ रहे हैं। खुद निजी तौर पर वो मेडिकल के जो मरीज हैं उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अधिकारी साथ नहीं देंगे। ठीक है संजय, मनोबल में कमी आएगी। इस खबर पर और कौन कौन इस जांच के आज में नपता है वो उसकी जानकारी समय समय पर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आज सावन की शिवरात्रि